कर जीवन शुभ कल्याण बना मन मंदिर आलिशान। कर जीवन का शुभ कल्याण बना मन मंदिर आलिशान। पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। पूजन को बना मन मंदिर आलिशान, बना मन मंदिर आलिशान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो जगत फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुझ विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा राजन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। सुंदर जवन केसरी नंदन तेज जटाप महान जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। शूर मुनीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए। दुर्जन प्रिय भरतहि संभाए। सहस बदन तुमरो यश गावे। बस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद जो तन पर भानो भीलो नहीं निर्मल मानो। मुख माही जल मिलानी अचरज नाही। परगम राज जगत के जेते सुरभानु ब्रह्म तुमरे ते। नाम तुम्हारे तुम रखवारे हो जना के सारे। हम सभी लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक हमको डरना। आपन तेज समारो आपे दीनम लोग हम दे कापे। मोक्ष पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान छुड़ावे मन क्रोध चुन जो लावे। सफल राम तपस्वी राजा जिनके बाबत तुम सारा। और मनावत जो बलि लावे सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है फल सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो जगत के दाता। तुम्हारे भजन राम जी को पावे। राम जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देखता चितना धरी हनुमत से सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुने हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा रहु जो सब कार पाठ कर कोई। छूटे नंदी महासुख होई। जो यहाँ करे हनुमान चालीसा। सिद्धि साधी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। पवन तनय संकट हरन।
मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, महाराज की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोलिए इष्ट देवताओं की जय, बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय, बोल व्यासदेव भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। रसानां चन्द्रसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा करकलित कपाल कुंडली दंडमाणि स्तवन तिमिरनील व्यालि यज्ञोपवीति ऋतु समय समर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जयति वडुमनाथ सत्यवत्साद कलिंगा पुत्राय विद्महे न्याय देवाय धीमहि तन्नो नाथाति गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं वैरवं सिद्धोगं मडगत्रयं पदेयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीराङ्गष्टचतुष्टषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। ॐ सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणे पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा मुरारिस्त्रिगुणान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रश्च निरामकेतव सर्वे ग्रहा छेदकरा भवन्तु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। लीला प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी करो सकल कल्याण। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की, कुलजू भगवान की जय, देवी भागवत महापुराण की। भगवान न्यायिका देवता
हमारे चौगान की देवता इष्ट देवता भगवान गुरजू की इस पवित्र धाम में, इस पवित्र तीर्थ में माँ देवी और भगवान गुरजू की कथा अनवरत यहाँ में 10 दिनों से आहुत हुई, जिसमें आज प्रातःकालीन बेला में आचार्य गणाधात्री जी और आचार्य पवन जोशी जी, पवन पांडे जी और पुरोहित जी हमारे त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। और यज्ञ की पूर्णाहुति यानी कि यज्ञ पूर्ण हो गया, क्योंकि यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। गीता में बहुत सारे प्रकार के यज्ञों को बताया गया है और उन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि संसार में अन्न जल वस्तु सामग्री सबके पास है, हर जीव उसका भोग करता है, परंतु ज्ञान लेना और ज्ञान देने का कार्य केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए जो यज्ञ में यानी कि ज्ञान का दान करते हैं वो भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञान ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है। नहीं तो संसार में पैदा हो गए, सामान्य शिक्षा लेके, फिर एक गृहस्थ जीवन में आके संतानोत्पत्ति करके, फिर उसके बाद इस संसार के सुख भोग आखिरी में मर जाना, ये सब जीव का कार्य है। परंतु इस संसार में आकर इन कर्मों को करते हुए अपने परम तत्व को जान लेना, ये केवल मनुष्य जानता है बस, और कोई नहीं जानता। यह कार्य केवल मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के सिवा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य यह सब कार्य तब करेगा जब उसे ज्ञान मिलेगा, जब उसे ज्ञान होगा। नहीं तो मैंने पहले दिन भी बताया, पुनः बता रहा हूँ, भवाली में शायद सभी बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं, परंतु देवी भागवत करने की प्रेरणा, देवी भागवत अपने इष्टों की भागवत करने की प्रेरणा हमारे पुजारी जी कुंवर नंदन जोशी जी और हमारे गोपाल भट्ट जी को ही क्यों मिली? उनके सहयोगियों को, उनके परिवार के लोगों को क्यों मिली? क्योंकि ये भगवान की कृपा है। हमने भागवत कर दिया, हमें ये अहंकार नहीं करना है और हम न कर सके इसका पश्चाताप भी नहीं करना है। हम क्यों नहीं कर सके होंगे इसका पश्चाताप नहीं करना है। जिस दिन बारी आएगी उस दिन बोल आपसे भी कराएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कथा कह सके और आपकी सामर्थ्य नहीं आप सुन सकते। ये सब गुरुजी की इच्छा से होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा महायज्ञ 10 दिन तक हुआ और हमारे इसमें ग्रामीण, हमारे स्थानीय लोगों के करेंगे बाकी, इसलिए वही करेंगे जो गुरुजी करवाएंगे। यानी कि मैं कथा सुना रहा, आप सुन रहे हैं, मैंने सुनाई आपने सुनी, मैंने समझाई आपने समझी। ये सब कृपा गुरुजी की है, सब गुरुदेव की है। तो हमारे गुरुदेव ने जो कथा सुनाई, जो समझाई, आप समझ सके, इसलिए आज भी जो महात्म्य कथा है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मैं नाम निशानी, नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरी जग पानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल विच कुंभ कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, निकसो कुंभ जल जली समाना, निकसो कुंभ
पानी हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। परम भागवत में परम गुरु भगवान वेद व्यास जन्मे जी महाराज को कथा सुना रहे हैं और देवी जी के महान चरित्र की शक्ति के बारे में, यानी शक्ति के बारे में समझा सकने की सामर्थ्य केवल भगवान वेद व्यास जी को है, बाकी मनुष्य क्या समझाएगा। जो रहस्यों में जो गोपनीय से भी गोपनीय है, ऐसे इस रहस्य को केवल भगवान वेद व्यास जी ही समझा सकते हैं। परंतु सामान्य मनुष्य को समझा सके ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। परंतु महात्म्य में एक कथा सुनाते हैं जिसे आप सप्तशती के रूप में अब नवरात्रि में 30 मार्च से प्रारंभ हो रही हमारी चैत्र की नवरात्रि, यानी कि यही हमारा वर्ष शुरू होता है। ये तो अंग्रेज आगे पता नहीं काले महीने में शुरू कर दे काउ मैन हूँ वो दमा तो वो अंग्रेज में दिन शुरू, और हमारा इस समय से वसंत यानी प्रकृति में नहीं होती है। देखिए हमारी संस्कृति का हर चीज साइंटिफिक है, यानी कि इस समय हमारा नया वर्ष शुरू होगा ना 30 तारीख से, तो देखिए प्रकृति में नहीं होती है, कोपले आते नए पुष्प आते, यानी प्रकृति भी अपना कलेवर बदलती है। आपने देखा होगा सब एकदम नया नया सा हो रहा है, वसंत ऋतु आ गई, और उसी समय प्रकृति जब नया होती है तो उसी समय नया वर्ष का आरंभ हो गया। परंतु क्या हुआ, वो अनपढ़ों ने किस समय किया, जिसमें पूछ का काला महीना होता है, धन को बर्फ पड़ी रहती है, चारों तरफ कुहासा लगा रहता है, उस समय उन्होंने शुरू किया। और गुलामों की औलादों ने गुलामों ने क्या किया, हैप्पी न्यू ईयर। और रात के 12 बजे जिस समय घोर अंधेरा होता है, पूछ का महीना, काली रात्रि और घोर रात्रि में क्या कह रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। अब 12 आधी रात को न्यू ईयर, नया दिन का दिन बड़ी शुरू होने, दिन रखता है सूर्य भगवान बड़ी शुरू होने, हम वही फॉलो करते हुए तो क्या है, क्या वो शारदी और ये चैत्र की 2 नवरात्रियां हैं। ये 2 नवरात्रियों में जिस महात्म के पाठ को आप पढ़ते हो, जिसे आप सप्तशती कहते हैं, जो रहस्याति रहस्य, इसका पाठ मात्रेण संसिद्ध, इसका पाठ करने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसे मैंने देखा कि मैक्सिमम मेरी बहनें, मेरी माताएं क्या करती हैं, उसमें हिंदी में उसको पढ़ती हैं। तो मैंने आपको दूसरे दिन भी बताया था, आज बना बता रहा हूं, कुछ स्तोत्र ऐसे जिन्हें मूल रूप में ही पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रात्रि सूक्तम विश्वेश्वरी जगत रात्रि स्थित संहार कारण निद्राम वक्रजन विष्णु रत्नाम तेजस प्रभो, रात्रि सूक्तम कहते हैं। दूसरे नंबर तंत्रोक्त देवी सूक्तम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः पार्वते भद्राय या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपे विष्णुमाय सत्यदा बुद्धि रूपेण सत्यदा तमाय, जो ये वाला स्तोत्र है। और सिद्ध पुंजिका स्तोत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम ओम क्लीं नुं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलं समलं संपद स्वाहा। ये 3 स्तोत्रों को मूल रूप में पढ़ना चाहिए, अर्थ में नहीं, क्योंकि इनको जब हम मूल रूप में पढ़ते हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन है, जो इनको बोलने का जो वाइब्रेशन है, जो इनका शब्द है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर की एनर्जी को जनरेट करते हैं, हमारी शक्ति को फिर से प्रतिस्थापित करते हैं, जनरेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो वो महात्म्य कथा जो बाकी 700 श्लोक, और उसमें भी प्रथम चरित्र में 1 अध्याय है, द्वितीय चरित्र में 3 अध्याय हैं, और तीसरे चरित्र में 9 अध्याय है, 1 3 9।
और सबसे बड़ी बात टोटल मिलाकर के कितने अध्याय? 13 अध्याय। कितना? बड़े बड़े जो भागवताचार्य हैं, देवी भागवत हैं, एक बार एक भागवताचार्य जी से उनके जजमान जी ने पूछी, और वो बेचारे तो ऐसे चले गए भागवताचार्य। और जजमान जी पता नहीं कि जजमान जी उनसे भी बड़े गए। उन्होंने कहा गुरु जी सप्तशती आप देवी भागवत करने आए हैं, सप्तशती में 700 श्लोक क्यों है और 13 अध्याय क्यों है? क्योंकि अध्याय 12 भी हो सकते थे। देखिए 12 स्कंद देवी भागवत में 12 स्कंद है, 1800 श्लोक। राजा हुए हैं सुरथ नाम था उनका, जो प्रजापालक थे, सब कुछ ठीक थे, परंतु क्या हुआ कि उनके राज्य में ही षड्यंत्र हो गए। घरों में भी हो गया आजकल षड्यंत्र, वैसे वहां भी हो गया षड्यंत्र। हुआ तो उन्हीं के अपने सैनिक गोला विध्वंसी नाम के शत्रु से मिल गए और उनके साथ मिलकर घर की सारी गुप्त चीजें बता करके क्या किया कि गोला विध्वंसियों ने आक्रमण किया, जबकि गोला विध्वंस संख्या में कम थे। परंतु क्या हुआ कि घर का वेदी लंका ढाए कहते हैं, घर का वेदी जब मिला है तो सारी चीजें जान करके उन्होंने क्या किया, राजा सूरज को पराजित कर दिया। क्योंकि उनके मेन लोग तो उनके साथ परसों सुनी थी सेन जी की कथा, शूरा प्यूरा जब सेन जी के पक्ष में आ गए तो राजा शिमला कोट का राजा पराजित हो गया। क्या हुआ? तब ऐसी जब स्थिति आई तो राजा को बंदी बना लिया गया, उसके हाथी को भी बंदी बना दिया, परंतु उन्होंने मारा नहीं राजा। कहा कि तुम हमारी नजर भी उनका सम्मान नहीं करने लगे। ऐसा होता है, पद और प्रतिष्ठा मान सम्मान तभी तक है जब तक आपके पास है। आपके पास धन बल है, जन बल है, तन बल है, तभी तक है। जिस दिन धन बल जन बल तन बल चला गया, समझ लीजिए उस दिन सब कुछ चला गया। उस दिन क्या हुआ? सब कुछ चला जाएगा। इसलिए धन बल जन बल और तन बल तीनों चीजों का जब तक हमारे पास सुख है, गरीब है, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आई तो राजा बेचारा सोचने लगा, कल तक मेरे पास इतने सुख सुविधाएं थी, आज सब कुछ समाप्त हो गई। तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा छोड़ो इस राज्य को। इसमें तो ऋषि के रास्ते पर चलेगा, ऋषि का नाम क्या है? भगवान की पूजा में परेशानी है, और मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे की और बच्चों ने मुझे लात मार के बढ़ा, इसलिए जितने बूढ़े बैठे हैं प्रॉपर्टी अपने नाम करना करने लगे। पत्नी भी कहने लगी कच 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 कर लगाते हो 24 घंटे में, तुम्हारी भाषा में समझा दी, साहित्यिक भाषा में ना समझ, साहित्यिक भाषा में समझे में ना। तो जब ऐसा हुआ तो मेरा अपमान होने लगा हर जगह जगह पर, तो मैंने आखिरकार क्या किया, उसको छोड़ दिया। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा छोड़ के आ गया। तो मैं छोड़ के आ गया, अब जाऊं कहां और क्या करूं? क्योंकि जीवन में कभी भजन किया होता तो भजन करता, जिंदगी भर तो गांधी जी देखता रहा, बेचारा कहां से भजन करता। उस समय जो भी होंगे आजकल के हिसाब से बता देना। चलो आदमी को बहु छू भागवत पुराण कथा देखकर क्यों बंधन ना हो? तो गांधी जी को तो हैगी, कतु खर्चेगी, कतु खान हैगो, कैल कतु कमाए लो, कैल के कर लो, यही में दिमाग देगो। और आखिरी वक्त क्या होगा? गांधी जी यहीं रह जाएंगे। साथ न जाए तेरे धनमाल पेटियां और साथ न जाए तेरे बेटे और बेटियां। पत्नी तेरी आएगी घर के द्वार पर, मित्र तेरे आएंगे शमशान घाट पर, बेटा भी हक निभाएगा पिंडदान तक। उससे आगे तुझको अकेले ही जाना है, ना कुछ तो लाया है ना कुछ ले जाना है। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? सब ऐसा जानते हैं फिर भी पैसा पैसा पैसा। बामण गुणों मगो मिल गो, जजमान गुणों में ज्यादा नहीं गो, वो कथा सुनने वाले को नहीं बामण गलत जन गुणों लगता है, लगे बिच्चा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मतलब मैं उदाहरणार्थ कह रहा हूँ तो समझिए।
मतलब उदाहरण दे रहा हूं कि हम हमेशा जीवन भर उस चीज की कामना करते हैं जो हमारे साथ आता ही नहीं, जो हमारे किसी काम का नहीं, हम वहां तक करते हैं। आखिरकार क्या हुआ, बोले महाराज मैं यहाँ आ गया परंतु क्या करूं, तो बोले पुत्रों के सहयोग से घर से बाहर निकाला वो निकम्मों ने जब बाप को निकाल दिया तो उस माँ को भी तो नहीं कहीं नहीं निकाल दिया, क्या कर रही हो, मैं तो पुरुष हूं कुछ कर भी लूंगा। राजा कह रहा मेरा वो हाथी जो निरंतर मेरे कहने पर उठता मेरे कहने पर बैठता वो शत्रु उस पर, मेरे राज्य में जिन जनता जनार्दन ने मेरा विरोध किया अब वो बोला विध्वंसी कहीं उनका अत्याचार तो नहीं कर रहे। बोले जो हमको दुख देने वाले हमको उनका दुख, ये क्या है। तो भगवान के परम भक्त मेधा ऋषि कहते हैं हे ऋषिवर हे राजा, यही तो माया चक्र है, इसी को तो शक्ति का चक्र कहते हैं। क्योंकि ज्ञान नाम का विचेतांश देवी भगवती सा बलादा कश्यपो आयो महामाया प्रचति, ज्ञानी भी जिस ज्ञानी को अहंकार हो जाता तो ज्ञानियों को भी जो मोह में डाल देता है, ज्ञानी नाम का विचेतांश देवी। और किस ज्ञानी का मतलब ज्ञान लेना बेकार हो गया बेटे, उसने मुंह में डालना, जिसको ये घमंड हो जाए कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे से बड़ा विद्वान कौन है, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, क्या बोलते हैं भगवान, हम इनको चुटकी में नचा लेंगे, जब चाहेंगे अपने मंत्र से बुला लेंगे, उसको भी मुंह में डाल देते हैं। उसको नहीं, जो ज्ञानी होकर के सीधा है। कैसे गोपिकाएं नरसिंह मैंने कथा सुनाई, गोपियां परम ज्ञानी थी, राम अवतार में भगवान उस समय ऋषि थे, भगवान नहीं थे। तो उनको जमनवा जिंदगी को महागौरी थे, यानी गौरी ने हरे जो गोरी भाषा में गौरी इसका स्वरूप बहुत सुंदर है, उसे गौरी कहते हैं। और जिसको इतने बढ़िया करके नहाया गया, समर्पण किया गया 32 प्रकार के उपकरणों से, वो क्या महागौरी, इसलिए उसको महागौरी। उसके बाद फिर शुभ और अशुभ नाम में देती, उन्होंने उनके साथ लिए तो भगवती का स्तमन किया गया, फिर से बुलाया गया, भगवती ने शुभ से क्या किया। तो ऐसी शक्ति संपन्ना जो है, जो समुनिशुद्ध जैसे को, महिषासुर जैसे को, मधुकैटभ जैसा को मार सकती है, वो शक्ति संपन्ना भगवती का स्तमन। अब इसका मतलब क्या है, मधु और कैटभ का मतलब होता मधु माने होता मीठा, कैटभ माने होता, यानी जब आप अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कानों से, या अपनी निंदा सुनकर बहुत नाराज हो जाते हैं, इसलिए कोई निंदा करेगा स्तुति करेगा, अभी मरना हो तो न्यायात कथम प्रबंधन पदम में दिया, जो ज्ञानी होंगे वो अपने न्याय के पद से उसी का नाम मधुकैटभ। जिस दिन आपके अंदर निंदा और स्तुति का समान करने की स्थिति आ जाए, उस दिन आपने मधुकैटभ को मार दिया, उस दिन आप पर भगवती की कृपा हो गई। मधुकैटभ मंत्री भगवती की कृपा आप पर हो गई। बोलो मधुकैटभ मंत्री भगवती मैया की जय। समझ पाया, महाराज से शब्द दिए तो शॉर्ट में समझा दिए तो टाइम ना। उसके बाद अब महिषासुर को ने, महिष माने तो भैंस, और भैंस किसका सवारी है, भैंस किसकी सवारी है, समझ लो मत को देखो शब्द नहीं। महिषासुर भैंस है जो सवारी यमराज, यमराज का जो सवारी और भैंस की है, भैंस का गुण। ऐसे गुण को न आने को कहते हैं संयम करना ना। पहले कथा पूरी सुनूंगी, उसके बाद पूरी खाऊंगा, इसका नाम है संयम। तो इसलिए यमराज जी की पुरी का नाम भी है संयमनी। जो संयम करता है इस दुनिया में आकर, जिस समय जिस चीज का जो समय उस समय उसको करे, और जिसका समय नहीं उसको न करे, तो वो कभी भी यमपुरी नहीं जाता, यमलोकम न प्रवृत्ति। उसी का नाम संयमनी है। खाली यमराज जो भैंस में बैठ गए रहेगा वो जा हमारे, वही यमराज नहीं है, भगवान है सब कुछ।
गरु पुराण सुनना कभी। भगवान अंत में कहते हैं कि यम भी मैं ही हूँ और विष्णु भी मैं ही हूँ। जो ऐसे काम करेगा जीवन में, अपने व्यभिचार में रहेगा, कोई चीज का नियम नहीं रहेगा, असंयमित जीवन जिएगा, उसे मैं यम रूप में दिखाई दूंगा, यम रूप में भयंकरम दिखाई दूंगा। और जो संयमित जीवन जिएगा उसे मैं नारायण रूप में दिखाई दूंगा। तो इसलिए महिषासुर मर्दनी माने जो भगवती का वर्णन करता है, उसके जीवन में असंयम जीवन व्यतीत हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो संयमित हो जाता है, और उसमें भगवती की कृपा हो जाती है। जिस दिन आपका जीवन संयमित हो गया, उस दिन आपके जीवन से महिषासुर का वध हो गया। बोलो महिषासुर मर्दनी भगवती मैया की जय। समझ में आया? तीसरे नंबर पर क्या है? शुंभ और निशुंभ। शुंभ माने शुभ, निशुंभ माने अशुभ। कहते हैं ये शुभ है या अशुभ है, ये शुभ संकल्प है या अशुभ संकल्प, ये शुभ करने वाला या अशुभ करने वाला। टाइम मुख देखा लो तो अशुभ है, एक मुख दिखा लो बहुत अशुभ है। ये भी हमारे लिए जीवन में हमको बंधन में डालने वाला, विकार पैदा करने वाला। शुभ और अशुभ भी कुछ नहीं है। अगर हमारी भावना पवित्र है, पवित्र भाव से अगर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, अगर हमें रास्ते में चांडाल भी दिखाई देगा तो वो भी कैसा दिखाई देगा? भगवान के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि हमारी भावना तो गुरुजी को देखने की थी। खड़ा था चांडाल, पर हमने उसमें भी गुरुजी दिखाई थी। और हमारी भावना अगर वही भी देखो बगौर कश काटने पता चलना कहीं अमल में बांटना कहीं बुरी समझे। क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हो, तो इसलिए शुभ और अशुभ को, जिस दिन आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ होता है, सब भगवान भगवती जो करा रही है सब बढ़िया है। कष्ट दे रही तो वो भी बढ़िया, और सुख दे रही तो वो भी बढ़िया। जिस दिन ऐसा गुण आप पर आ जाता है, उस दिन आपके जीवन में जय हो नगाड़ा तुम्ही जय हो, जय हो नगाड़ा तुम्ही जय हो। तुम्हारा चमत्कार सब दौड़ी दौड़ी भागी, बोले जो कतार में, बोले जो कतार में, या गंदी गानी जय हो, या शंकर गानी जय हो, या गंदी गानी जय हो, या शंकर गानी जय हो, मनसे गानी जय हो, शंकर गानी जय हो। हर दिन लागी नाच द्वार तुम्हारा मेला, बोलो जो कतार में, बोलो जो कतार में, मेरी जो काची जय हो, मेरे बहनी काची जय हो, मेरी जो काची जय हो, मेरे बहनी काची जय हो, जो काची जय हो, मेरे बहनी काची जय हो, मेरी जो काची जय हो, मेरे बहनी काची जय हो। मैं भगवान गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि आप सबके घर में आनंद रहे, मंगल रहे, और आप हमेशा गुरुजी
सफल करते रहे। आपके घर घर में तुमको की कथा हो, आपके घर घर में आपके इष्ट देवताओं की कथा हो, यही कामना के साथ बोल के आज सफल करते हैं। हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी कृष्णा को गोरिया अवतारिका, कृष्ण का गोरिया अवतारिका, कृष्ण को गोरिया अवतारिका, कृष्ण को गोरिया अवतारिका। जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, बाला जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। दुलारी चौबाला, दुलारी चौबाला, दुलारी चौबाला, दुलारी जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। सभी लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि बीच में हम लोग बैठ करके डिस्टर्ब कर रहे हो नायिका वालों, खड़े हो जाओ। केवल बुजुर्गों को छोड़ के सब खड़े जाओ। चौघानी राजा अधिकारी का, चौघानी राजा अधिकारी का, चौघानी राजा अधिकारी का, चौघानी राजा अधिकारी का। हाथ में धिधारी कटारी का, हाथ में धिधारी कटारी का। जय बाला जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी चौबाला बाला की मैं एक हाथे की घोड़े की सवारी काठे की घोड़ी की सवारी काठे की घोड़ी की सवारी जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी हुल्लारी चौबाला, हुल्लारी मगभर से जोड़ी जारी मगभर से जोड़ी जारी मगभर से जोड़ी जारी मगभर से जोड़ी जारी दुष्टों को गोरिया संहारी दुष्टों को गोरिया संहारी दुष्टों को गोरिया संहारी दुष्टों को गोरिया संहारी जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। दुलारी चौबाला, दुलारी चौबाला, दुलारी चौबाला, कृष्णा को गोरिया कृष्णा को गोरिया अवतारी जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। नाई
गोरिया अवतारीचा कृष्ण गोरिया अवतारीचा जय बाला जय गोरिया 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 कृष्ण भगवान की जय कृपा करो मां, दया करो मां, दया करो मां, कृपा करो मां, खंडेश्वरी कृपा करो मां, खंडेश्वरी कृपा करो मां, जगदीश्वरी कृपा करो मां, जगदीश्वरी कृपा करो मां, विश्वेश्वरी कृपा करो मां, विश्वेश्वरी